पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आफाफ मंसूर है एंड आई एम स्पेशल नीड्स कंसल्टेंट एंड डिसेबिलिटीज़ रिहैब। मुझे 20 साल हो चुके हैं इस फील्ड में काम करते हुए। आई डिड माई पोस्ट डॉक्टरेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। आई एम ऑल्सो वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। आज की वीडियो में मैं आप जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो है ऑटिज़म एंड ऑटिज़म मैनेजमेंट। ऑटिज़म एक बढ़ती हुई एक डिसऑर्डर है हमारी सोसाइटी में, और हमें इस वक्त नज़र आ रहा है कि बहुत मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर इस टाइम ऑटिज़म की जो तशख़ीस है वो भी बहुत ज़्यादा हमें नज़र आती है। और उसकी रीज़न्स यही हैं कि लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है, पेरेंट्स में अवेयरनेस आ चुकी है, बट द सिचुएशन इज़ कि अभी तक भी हम उन तमाम सूरत हाल तक रसाई नहीं हासिल कर सके जो कि हमारे बच्चों के लिए बेहतरीन मैनेजमेंट प्लान हमें प्रोवाइड कर सके। सो आज की वीडियो में सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी कि ऑटिज़म होता क्या है। ऑटिज़म बेसिकली 3 तरह के सिम्टम्स हैं जो हमें नज़र आते हैं जब तो हमें पता चलता है कि हमारा बच्चा जो है बाकी बच्चों से थोड़ा मुख्तलिफ नज़र आता है। सबसे पहले जो कंडीशन है वो ये है कि बच्चा लैग कर रहा होता है कम्युनिकेशन स्किल्स में, यानी उसके पास स्पीच और लैंग्वेज की शायद स्किल मौजूद होती है लेकिन उसने अपनी बात का इजहार कैसे करना है वो उसे नहीं पता होता है। अब इसमें 2 तरह की कंडीशंस और हैं, एक हम जिसे वर्बल लैंग्वेज कहते हैं, एक नॉन वर्बल लैंग्वेज कहते हैं। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। वर्बल लैंग्वेज का मतलब ये है कि हम बोल के, बात करके, इजहार करके अपनी ज़रूरत को बयान कर सकते हैं। नॉन वर्बल ये है कि बच्चा इशारे के साथ अपनी ज़रूरत को बयान कर देता है, जिसे हम आमतौर पर साइन लैंग्वेज भी कहते हैं। इन बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये है कि ना तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो कम्युनिकेशन लैग जो है एक एग्जिस्ट करता है। दूसरा बड़ा बैरियर जो इनके अंदर हमें नज़र आता है वो सोशलाइजेशन का है, सोशल स्किल्स का है। इन बच्चों की जो सोशलाइजेशन है वो बहुत महदूद होती है, और ख़ासकर सिर्फ अपनी वालदा या वालिद या घर में कोई एक अटैच जो केयर टेकर होता है उसके साथ ये अटैच्ड होते हैं। अदरवाइज़ ये बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं करते, ये बाहर जाएं तो इन्हें बहुत मुश्किल लगता है। जो आम बच्चों का स्कूल होता है उसके अंदर जाना इनको मुश्किल लगता है। इवन कि घर में कोई रिश्तेदार आ रहे हैं या बाज़ औक़ात बच्चों को लेके जैसे फैमिली वेडिंग्स हैं, फैमिली इवेंट्स हैं, उन पे भी जाना पड़े तो ये बच्चे वहाँ पे भी कंफर्टेबल फ़ील नहीं करते और किसी किस्म का सोशलाइज़ करना पसंद नहीं करते, तन्हाई में रहना चाहते हैं। तीसरी एक कंडीशन जो हमें नज़र आती है इन बच्चों में वो बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप बिहेवियर्स का नज़र आना है। अब ये स्टीरियोटाइप बिहेवियर्स क्या हैं? स्टीरियोटाइप बिहेवियर्स का मतलब ये है कि बच्चा किसी ख़ास एक्टिविटी में एंगेज होता है, जैसे कि हेड बैंगिंग करना, हाथ की मूवमेंट मुसलसल हिलाते चले जाना। कुछ पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, वो जैसे बताते हैं कि बच्चा हर वक्त गोल गोल घूमता रहता है, या घूमती हुई चीज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद करना, जैसे पंखा घूम रहा है उसको देखते रहना, या कोई भी ऐसी चीज़ उसको गोल उसको घुमाते रहना। तो डिफरेंट तरह से बच्चों की कंडीशंस हमें डिफरेंट नज़र आ रही होती हैं। एक और बहुत अहम बात जो इसमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि इसको जिस तरह से ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहा जाता है। स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है कि हर बच्चा दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ है, यानी इसकी एक ख़ास रेंज है। इसकी हर तरह के बच्चे में हर तरह का सिम्टम मुख्तलिफ होगा, वो डिफरेंट तरह से उसको नज़र आ रहा होगा हमें। वो हम सेम पैरामीटर्स के ऊपर एक बच्चे को ना असेस कर सकते हैं और ना ही सेम पैरामीटर्स के ऊपर बच्चे जो हैं वो अपने जो इश्यूज़ हैं उनको हमारे सामने रख रहे होते हैं कि हम किसी एक तरह से उनको डायग्नोज कर सकें। सो वो डिफरेंट तरह के सिम्टम्स जो हमें नज़र आ रहे होते हैं, हम एक रेंज है, फुल रेंज ऑफ सिम्टम्स है जिसके अंदर से हम उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो वो इब्तदाई मालूमात थी जिससे हमें पता चलता है कि बच्चे के अंदर किसी किस्म का मसला है और हमने उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है। अब सबसे बड़ा मसला जब तशख़ीस हो जाती है और पता चल जाता है कि बच्चे के साथ ऑटिज़म है, उसके साथ ये मसला हो चुका है, तो अब हमने जाना किधर है, करना क्या है। हमारे यहाँ इस वक्त जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं उसमें हमें कॉमनली ये देखने में नज़र आता है कि वालिदैन अव्वल तो इब्तदाई मराहिल में तशख़ीस नहीं होती है, 5-6 साल की उम्र तक जो है वालिदैन को पता ही नहीं चलता कि मसला क्या है। मुख्तलिफ़ तरह से प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे होते हैं और वालिदैन मुख्तलिफ़ जगहों पे, कभी किसी साइकेट्रिस्ट के पास, कभी किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, कभी फिजिशियंस के पास, और बाज़ औक़ात हमें ये भी नज़र आता है कि वो पीरों फ़कीरों के पास भी जा रहे होते हैं। और इस तरह से बच्चे का एक जो लंबा अरसा है 6-7 साल की उम्र का, जिसको हम इब्तदाई इंटरवेंशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, वो एक अरसा जो है वो गुजर जाता है और बच्चे की तशख़ीस नहीं हो पाती। अब तशख़ीस होती है तो वो ऐसी जगहों पे होती है जहाँ पे उनके लिए मैनेजमेंट प्लान्स नहीं होते। तो पेरेंट्स को इस चीज़ पे आगाही देना कि उनके लिए बेहतरीन एक रास्ता क्या हो सकता है जिस पे चल के वो अपने बच्चे के लिए मैनेजमेंट कर सकते हैं, अपने बच्चे को जो है वो बेहतर तरीके से
اس کے اس مسئلے کا حل کر سکتے ہیں. سو اس کے لیے ہم 2 طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک تو میڈیکیشن ہے. میڈیکیشن اس صورت میں ہم اس بچے کے لیے ریفر کرتے ہیں اگر اس کے اندر ہائپر ایکٹیویٹی زیادہ آ رہی ہو, فجیڈیٹی زیادہ ہو, تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم ابتدائی طور پہ اس کو میڈیسنس کا استعمال کرواتے ہیں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس کو ساتھ جو تھراپیوٹک انٹرونشنس ہیں ان کی ضرورت ہے. اب وہ تھراپیوٹک انٹرونشنس کیا ہیں؟ تھراپیوٹک انٹرونشنس میں اس کے اسکولنگ کس طرح سے کی جائے, اس کو اسکولنگ کے کیا کیا پروسیسز ہو سکتے ہیں, پلس اس کی بیہیویئر مینجمنٹ کیسے کی جائے, کیونکہ کوئی بھی لرننگ پروسیس بچے کو آپ نے کچھ بھی سکھانا ہے تو سب سے پہلے اس کا بیہیویئر جو ہے اس کو اپروپریٹ ہونا ضروری ہے. اب وہ جو بیہیویئر مینجمنٹ ہے اس کے لیے ہم اس کو مختلف تھراپیز, جس کو کہ آپ CBT کہتے ہیں, ABA کہتے ہیں, آکوپیشنل تھراپی استعمال کی جاتی ہے, اسپیچ تھراپی کے مختلف طریقے استعمال کر کے ان کے بیہیویئرس کو امپروو کیا جاتا ہے. ان کی وہ سکلز جو کہ جن کو پری سکلز بھی کہہ سکتے ہیں, جو اسکولس کے لیے ہوتی ہیں یا اپنی ڈیلی لیونگ کے لیے ہوتی ہیں, ان کو بہتر کر سکتے ہیں. سو میرا اب اس میں کیا رول ہے یا میں نے اس کو کس طرح سے آپ کے لیے اس میں آسانی پیدا کرنی ہے. میرا یہ کام ہے کہ آپ جب میرے پاس آتے ہیں تو میں آپ کو ایک باقاعدہ ان کا مینجمنٹ پلان بنا کے دیتی ہوں. وہ مینجمنٹ پلان کا آغاز ہوتا ہے بچے کی اسیسمنٹ سے. سب سے پہلے بچے کی اسیسمنٹ کی جاتی ہے. اسیسمنٹ کا مقصد کیا ہے؟ اسیسمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ بچہ جو ہے وہ اس وقت کس فنکشن لیول پہ ہے, یعنی اس کا کرنٹ لیول آف پرفارمنس کیا ہے. سو پہلی چیز ہم نے اس کا کرنٹ لیول آف پرفارمنس آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, وہ اسیسمنٹ کے ذریعے کیا جاتا ہے. نیکسٹ اسٹیج پہ پھر ہم اس کی مینجمنٹ پلان جو ہے وہ پھر جاتا ہے اس کی تھراپیوٹک انٹرونشنس کے اوپر. اب ان تھراپیوٹک انٹرونشنس کی بیس کے اوپر ہم بچے کو اس قابل بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنی ضروریات, خاص طور پہ جو اس کی کمیونیکیشن نیڈس ہیں, وہ کس طرح سے اس کو اپروپریٹلی ایڈریس کر سکتا ہے. اور پھر تیسری اس کی جو اہم ضرورت ہوتی ہے وہ اسکولنگ کی ہوتی ہے. تو پیرنٹس کو اس چیز کے اوپر گائیڈ کرنا کہ وہ کس اسکول کا انتخاب کریں اور کس طرح سے جو ہے وہ اسکول کے اندر بچے کو ریگولر سیٹ اپ کے اندر لے کے جا سکیں. کیونکہ اگر آپ بچے کے لیے صرف اسپیشل اسکول کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ بھی اس کے لیے درست نہیں ہے. اور پھر تیسری اہم چیز جو کہ والدین کی کاؤنسلنگ کے حوالے سے ہے, وہ بہت ضروری ہے. سو ہم ان 3 چیزوں کے اوپر کام کرتے ہیں اور بچہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پھر اپنی ایک بہتر زندگی گزار سکتا ہے. سو ہمیں یہ بات انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ آٹزم ایک کنڈیشن ہے جس کو بہتر تھراپیوٹک مینجمنٹ کے ساتھ آپ بہتر کر سکتے ہیں. یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس کو آپ اگر بہترین انداز میں لے کے چلتے ہیں تو آپ اپنے بچے کے لیے بھی آسانی کر سکتے ہیں, اپنے لائف اسٹائل کے لیے بھی آسانی کر سکتے ہیں. کیونکہ لیونگ ود دا چائلڈ ہیونگ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر is a devastating situation for the families and parents as well. So parents counseling, child counseling اور خاص طور پہ بچوں کی جو ایجوکیشنل پلیسمنٹ ہے اس کے حوالے سے I think I can guide you the better way. اور آپ اس سلسلے میں اولا ڈاک کے پلیٹ فارم سے بھی میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.